समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की। एक विकल्प आपके लिए अनंत संसार में भटका सकता है और वही एक विकल्प आपको अनंत सुख को भी प्राप्त करा सकता है। विकल्प यदि आपका समीचीनता के साथ है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही जो आपके लिए अनंत संसार अनंत दुख का कारण बन रहा था वही अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ भेजने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान की अनूठी विधा रूप आपको भी सम्यक समाधान प्रदान किया जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से प्रज्वल जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज आपने एक सम्यक समाधान के माध्यम से कहा था कि एक बार जिनेंद्र भगवान का विधि पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो भगवान के दर्शन करने की सही विधि क्या है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये सत्य है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, पर शायद आज तक दर्शन की विधि श्रावक विवेक पूर्वक ना जानने के कारण से अभी तक उसे शायद हजारों उपवास का भी फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से नहीं मिला। क्योंकि सही मायने में जो मंदिर पहुंचते से ही उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव और मन वचन का तीनों की सभी प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखता है, वही उस दर्शन विधि से कर्मों की निर्जरा और विशेष पुण्य के फल को प्राप्त कर सकता है। जैसे मंदिर पहुंचते समय ही सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि के लिए यानी हाथ पांव आदि धोने के लिए जो व्यवस्था है, वहाँ हाथ पैर के साथ मंत्र के माध्यम से जल के छींटों के माध्यम से भी शरीर की शुद्धि करना आवश्यक कही जाती है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के साथ ही वचन और भावों की शुद्धि, मन की शुद्धि कार्यकारी हुआ करती है।
फिर जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं शुद्धि के साथ दरवाजे पर देहरी पर ही निस्सही 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 3 शब्दों का उच्चारण करते हुए विषय कषाय पाप इन सबको छोड़ते हुए जो मंदिर में अन्य चतुर्गति के देवों की होने की संभावना है उनकी आज्ञा लेते हुए मंदिर में पहुंचना और मंदिर में पहुंचने के उपरांत सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए यानी प्रतिमा के सन्मुख होते हुए एक बार भगवान को अपने पूरी दृष्टि से आँखों से ग्रहण करते हुए जिनेंद्र भगवान की वेदी की संभव है तो वेदी की 3 परिक्रमा लगाना और वेदी की संभव नहीं हो पा रही है तो कम से कम गर्भालय या मंदिर जैसा भी वहाँ स्थान हो पर 3 प्रदक्षिणा देकर ही दर्शन विधि प्रारंभ हुआ करती है। फिर सामने पहुंचकर जिनेंद्र भगवान को एकाग्रता से देखना, दोनों भौएं जहाँ जिनेंद्र भगवान की मिलती है, जहाँ सामान्य रूप से श्रावक तिलक या बिंदी आदि लगाता है, उस स्थान में अपने मन को एकाग्र करते हुए कुछ क्षण देखते हुए गवासन से बैठकर नमस्कार करना, 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने या गुरु के दर्शन करे जब भी जाए तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ द्रव्य अपने साथ ले ही जाना चाहिए। तो जो संभव हो सके उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य जिनेंद्र भगवान के समीप समर्पित करने के लिए ले जाना चाहिए और समर्पित करते हुए पुनः कायोत्सर्ग आदि करते हुए जिनेंद्र भगवान के एक एक अंग को बहुत गौर से निहारना, कैसे उनकी प्रतिमा से वीतरागता झलक रही है, कैसे मैं इस वीतरागता को प्राप्त करूं आदि भावों के साथ जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना और बहुत अच्छे पद कोई स्त्रोत पाठ नहीं भी आता हो, जैसे टूटे फूटे शब्द बने या जिस भाषा में आपको भगवान की स्तुति करना संभव हो सकता है वैसी स्तुति करते हुए कर्मों की निर्जरा और दर्शन विधि को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर में अगर पहुंचते समय घंटा है तो सबसे पहले घंटा नाद करते हुए उसकी ऊर्जा उसकी एनर्जी ग्रहण करते हुए फिर आगे बढ़ना, लौटते हुए भी पुनः घंटा नाद करते हुए 80 शब्दों के साथ लौटना। ये बहुत संक्षेप दर्शन की विधि है, क्योंकि विस्तार से समझाने का उतना समय उपलब्ध नहीं है, पर सामान्य रूप से इतना भी करने से बहुत कुछ फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन का आप प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन गोयल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचित विकल्प के लिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जब मंत्र जाप करते हैं तो हमें उसके शब्द उच्चारण करना चाहिए या मन में उच्चारण करना चाहिए? आचार्य भगवंतों ने मंत्र जाप के लिए अनेक प्रकार की विधियों का निर्देश आगम ग्रंथों में किया है। जोर से उच्चारण करके भी कुछ मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कुछ मन में या और भी अनेक प्रकार से उन जाप की विधियाँ बताई और उनका अपना अपना विशेष फल भी आचार्य भगवंतों ने बताया। जैसे जो व्यक्ति मंत्र जाप बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करके हुए करते हैं तो कहीं न कहीं चूँकि मंत्रों की एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जोर से उच्चारित करने से वह बिखर जाती है, अपने अंतरंग में जाने की जगह बाहर निकल जाती है। इसलिए इस प्रकार के जाप को आचार्य भगवंतों ने बैखरी इस प्रकार से उल्लेखित किया। बैखरी यानी बिखर जाना, जो बिखरती है ऊर्जा वह बैखरी नाम से कही जाती, और जो मन में किया जाने वाला जाप है वह सूक्ष्म जाप के रूप में स्वीकार किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ ऊर्जा बाहर चली जाएगी तो पुण्य तो जाप का मिलेगा, पर जो पूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त होना चाहिए वह पूर्ण रूप से हमें नहीं मिल रहेगा, मतलब जो कर रहा है उसे प्राप्त नहीं होगा। और वही अगर मन में उसकी जाप की जा रही है तो उसका और विशेष फल है। कई बार ऐसा होता है कि मन में तो जाप करते हैं, उच्चारण नहीं करते, पर फिर भी जीभ हिलती है, होठ हिलते हैं, तो उसका और कम, मतलब जो डायरेक्ट बिना मुंह जीभा होठ हिलाए किया जाने वाला है उससे कम होठ या जीभा हिलाने से
उससे और अधिक कम फल या कम पुण्य जोर जोर से उच्चारित करने के लिए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि अगर जाप करने की, मंत्र पढ़ने की कुछ है तो वह मन में बिना जिह्वा हिलाए, बिना मुंह हिलाए, बिना उसका जोर से उच्चारण किए मन ही मन में पढ़ने से। और इससे भी और विशेष जाप आचार्य भगवंतों ने कही है, जहाँ किसी प्रकार से मतलब उंगली भी नहीं चलाना, माला भी नहीं चलाना, जिसे आगम में कमल जाप के रूप में स्वीकार किया जाता है। ध्यान के ही माध्यम से कमल बनाते हुए 108 स्थान बनाए जाते हैं, तो उन एक एक स्थानों पर पहुंचते हुए वह जाप करने से सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसलिए जोर से उच्चारण करने की जगह आप जितना मन में या अंतरंग में उसे स्थापित करने का या अंतर तक ले जाने का प्रयास करेंगे, उतना विशेष फल उसका प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एस.सी. जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। पर यह देखा गया है कि जो हम गाड़ियों में चलते हैं रास्ते में, तो उससे जीव हिंसा होती है, चाहे बस में है या श्रावकों के लिए ये क्षम्य है, लेकिन लोगों के लिए नहीं है। मगर विशेष परिस्थिति में गुरु लोग चलते हैं ठेले में, हाथ ठेले में या व्हील चेयर में, वो विशेष परिस्थिति है, मजबूरी है। मगर उसी मजबूरी को देखते हुए अगर आज सब मल्टी बन रही हैं और मल्टी में लिफ्ट रहती हैं, तो गुरुवर लिफ्ट से ऊपर नमस्ते गुरु। राजमार्ग को कायदे से राजमार्ग ही बना रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की, किसी मुनिराज की भी भले ही विषमता है, विषमता में, विषम परिस्थिति में उन्होंने कुछ दिन, कुछ अवसरों पर किन्हीं साधनों का प्रयोग कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वह उन साधनों का प्रयोग करते हुए अपने व्रतों में अतिचार अनाचार लगाने का प्रयास करे। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज 9 कोटि से जीवों की हिंसा के त्यागी हुआ करते हैं। वे कृत, कार्य, तन्मोदना, मन, वचन, काय आदि सभी से हिंसा से दूर ही रहने का प्रयास करते। क्योंकि हम ये नहीं कह कर सके कि किसके साथ कब कौन सी विषम स्थिति उपलब्ध हो जाए, क्या हो जाए, इसलिए उसका कोई परिस्थिति जन्य विपरीत कारणों से किन्हीं साधनों का प्रयोग करना, ये उसकी विषमता है, ना कि उसे हम वर्तमान के आधुनिक साधनों से जोड़ते हुए ये एक तो चलता है, इतना तो कर सकते हैं, इतना करने में क्या दोष है आदि सोचना या ऐसा करवाना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन रही है, वहाँ लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो मल्टियाँ नहीं, कई सारे मंदिर भी ऐसे बन गए हैं कि 1, 2, 3 मंजिल पे भी श्रावक चढ़ के जाना नहीं चाहता है, लिफ्ट का प्रयोग करता है। तो अगर वास्तव में विषमता है तो श्रावकों का पहला कर्तव्य ये बनता है कि साधुओं के व्रतों में अतिचार अनाचार ना लगे, ऐसे ही स्थानों पर उन्हें पड़गान करके आहार करवाने चाहिए। मात्र हमें अपने राग में, मतलब श्रावकों को अपने राग में, हमें तो अपने घर में चरण पड़वाने ही हैं, हमारा तो ऐसा है ही, साधु की अनुकूलता हो नहीं हो, उनका श्वास, उनकी विषमता आदि ना देखते हुए मात्र स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी भी प्रकार से ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर भक्ति है और आप चाहते हैं तो आप अपना काम करें, पर किसी प्रकार से साधुओं को, मुनिराजों को ये प्रेशर नहीं डाला जा सकता। ठीक है, आप विषमता है, हमारे घर में आ जाना, हम लिफ्ट की व्यवस्था करेंगे या अन्य कोई साधनों की व्यवस्था करेंगे, ये बात किसी प्रकार से नहीं जमती। आप अपना कार्य करें, साधु की अनुकूलता है, चढ़ सकता है, उसे पता है, सामर्थ्य है तो वो जाए, उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। पर किसी भी प्रकार से मुनिराज लिफ्ट या वाहन साधनों का प्रयोग करे, ये राजमार्ग हो ही नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। और मैं क्या, किसी से भी आप पूछ लो, कोई मुनिराज अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे कि हाँ इतनी छूट मिल सकती है, इतना कर सकते हैं। कायदा तो यही है कि श्रावकों की वैयावृत्ति और आहार दान तभी कहलाता है जब आप साधु के अनुकूल प्रवृत्ति करने का प्रयास करो। जब हमें पता ही है कि किसी प्रकार से 4, 5, 6 मंजिल साधु चढ़ नहीं सकता, तो ये विवेक पूर्वक अपना पुरुषार्थ करते हुए भक्ति का भी परिचय
वही स्थान पर पहुंचकर देने की आवश्यकता है जहां मुनिराजों को किसी प्रकार से विषमता ना हो, उनकी अनुकूलता बने। नहीं तो पता चला हम तो अपने राग में उन्हें 5वें 6वें मंजिल पर ले गए और उतरते उतरते ही पता चला 2 दिन में उठ ही नहीं पाए, तो ये भी बात जमती नहीं है। तो ये विवेक पूर्वक श्रावकों का कर्तव्य है। ठीक है, आहार करवाने हैं जहां हमें अनुकूलता समझ में आ रही है, क्योंकि आपको तो एक बार ही सामान ऊपर से नीचे या ऐसे किसी कमरे में घर में नीचे करना पड़ेगा जहां चढ़ना उतरना ना पड़े। पर ये विवेक शायद इसीलिए 7 गुणों में आचार्य भगवंतों ने दाता के लिए कहा है कि श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ श्रावक के पास विवेक भी होना चाहिए, कब कहाँ किस स्थिति में लगाना नहीं लगाना। और लगा लिया, आपने अपना कर्तव्य किया, माना कि साधु की अनुकूलता नहीं है, चौका खाली भी गया है, तो भी किसी प्रकार से ग्लानि या किसी प्रकार से हीन भावना या साधु के प्रति विपरीत भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए आज नहीं कल परसों कभी ना कभी किन्हीं साधु के चरण पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और पहले एक बार आपके नगर में या आपके घरों में अगर साधु के चरण पढ़ ही चुके हैं तो इन बातों को लेकर विकल्प नहीं करना चाहिए कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। आप अपना काम करें, उनकी अनुकूलता है सो ठीक है, पर किसी प्रकार से ऐसा पुरुषार्थ कि उनको लिफ्ट से ले जाए, कुर्सी पे पकड़ के ले जाए, ठीक है, दूसरा कोई चौका लगाने वाला नहीं है या कोई पड़गाने वाला नहीं था, स्थान नहीं, तो बात जमती है। पर अगर इस विषमता स्थिति में आपको तो सबसे पहले साधु की अनुकूलता, उनका श्वास, उनकी वयोवृत्ति का ध्यान रखते हुए ही आहारचर्या के लिए उन्हें अपने घर अपने स्थान पर ले जाने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में। हे त्रय गुरुदेव जी, सादर नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी। गुरुदेव जी, भावों की विशुद्धि का सरल उपाय बताएं। नमोस्तु। भावों को अशुद्धि से बचाना, यही सबसे सरल उपाय भावों की विशुद्धि का है। कहने का तात्पर्य ये है, जो राग द्वेष विषय कषाय इन कारणों से परिणामों में भावों में जो संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, करना है कि नहीं करना है आदि, किसी भी रूप से अगर आकुलित परिणाम हो रहे हैं तो वह भावों की अशुद्धि के लिए ही नियम होते। इसलिए ऐसे भावों की अशुद्धि से दूर होते हुए एक भद्र परिणामों के साथ अपने प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो कुछ अंशों में भावों की विशुद्धि होना संभव है। वर्तमान में 100% भावों की विशुद्धि बने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि काल का दोष और काल के दोष के साथ साथ व्यक्ति का अपना अभिप्राय भी उतना निर्मल ना होने के कारण से पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि नहीं भी हो, पर कुछ अंशों में अगर श्रावक सोच ले तो भावों की विशुद्धि को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। जितने अंशों में आपकी कसाय, आपके पाप, आपके रागद्वेष के परिणाम कम होते जाएंगे, उतनी उतनी विशेषता से आपके भावों की विशुद्धि विशेष होती जाएगी। मात्र बहिरंग साधनों से, मतलब कोई जाप, पूजन पाठ आदि क्रियाओं को करने से भावों की विशुद्धि बने जरूरी नहीं है। ये साधन तो हो सकते हैं, मतलब पूजन करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना आदि आदि, ये निमित्त तो बन सकते हैं आपके भावों की विशुद्धि के लिए, पर उनको भी प्राप्त करते हुए कई सारे ऐसे जीव होते हैं, हमें तो 10 पूजा करनी है, समय भी हो रहा है, अब आकुलता हो रही है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। अगर ऐसी आकुलता लेकर आप धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य भी करेंगे तो पक्का मानना वहाँ भावों की विशुद्धि होना संभव नहीं है। और इसलिए भावों की विशुद्धि के लिए राग द्वेष विषय कषाय आदि आदि जितने भी विकारी भाव है, विभाव भाव है, उनको क्रम से धीरे धीरे कम करते हुए जीतने का जितना प्रयास किया जाएगा उतना ही भावों की विशुद्धि को आप सरलतमता से प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सार्थ जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो महावीर स्वामी का संदेश है जी और जीने दो, मैं बड़ा होते उसे अपने अंदर कैसे ग्रहण करूं? बेटा, मात्र जियो और जीने दो इतना सूत्र पढ़ने से कभी भी वह जीवन में उतर नहीं सकता या आप अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए तो सबसे पहले जियो और जीने दो के सही मायने क्या है,
सही अर्थ क्या है, क्या मात्र जीना और जीने देना आदि ही शब्दों में ही उसका अर्थ है? तो इन बातों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक किसी प्रकार से आप उसको अपने अंदर ग्रहण कर नहीं सकते। जैसे स्वयं का जीना और दूसरों को जीने देना, ये दोनों भी अहिंसा के लिए निमित्त बनते हैं। तो इनको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, इसका तो विवेक आपको अपने स्वयं से ही ग्रहण करना होगा। मम्मी पापा या किसी दूसरे के कहने से अगर आप कोई कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आवश्यकता नहीं है ये कि ये सूत्र आपके जीवन में उतर जाए, क्योंकि स्वयं का जीना जैसा अधिकार है ऐसे ही दूसरों को जीने देना ये आपका कर्तव्य भी है। और जब तक कर्तव्य अधिकार इन दोनों का बोध आपको नहीं हो पाएगा तब तक आप इन शब्दों को, जैसे बहुत सारे बड़े लोग इसे पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, नारे भी लगाते रहते हैं, ऐसे ही नारे लगाने या पढ़ने सुनाने दूसरों को बताने के लिए ही इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पर इसका अर्थ सही मायने में आप समझे कि हम भी हम भी जीव है, सो हमें भी जीने का अधिकार है। तो सामने वाला भी जीव है, इंसान है, वो अपने तरीके से जी सकता है। उसके साथ भी सही व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, जैसे मैं अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार चाहता हूँ ऐसा ही व्यवहार मैं सबके साथ करता रहूं, उसको भी मेरे कारण से दुख ना हो, कष्ट ना हो, उसकी हिंसा आदि ना हो। अगर ये सोच लेकर आप जिएंगे तो कभी ना कभी जियो और जीने दो सूत्र आपके जीवन में ग्रहण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सारिका लोहाड़िया अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, सबको जाप देते हुए देखते हैं हम लोग, सोने की माला से जाप देते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हाथ से जाप देना उत्कृष्ट है कि धागे वाली माला से जाप देना उत्कृष्ट है कि चांदी वाली माला से कि सोने वाली माला से? नमस्ते माँ, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जाप करने की विधि के अनुसार उसका अलग अलग फल है, बिल्कुल ऐसा ही जो जाप करने के साधन माला आदि है उसका अपना अपना एक विशेष फल आचार्य भगवंतों ने बताया। क्योंकि इन साधनों का मतलब जाप आदि का, हाथ माला आदि का कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक प्रभाव द्रव्य का दूसरे द्रव्य के रूप में अवश्य ही पड़ता है। और इन्हीं कारणों से इसका विशेष फल भी कहा गया है, क्योंकि आप श्रावक अवस्था को प्राप्त है और इस श्राविक अवस्था में जितने उत्कृष्ट साधनों से आप जाप करेंगे उतना उत्कृष्ट फल मिलता है। पर सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन ये है कि सोने की माला के साथ साथ आपके भाव भी सोने जैसे हो तो उसका फल मिलेगा। नहीं तो कई सारे लोग सोने की माला जान के सबके सामने इतनी दिखाने के लिए करते, देखो मैं सोने की माला से जाप कर रहा हूँ, तब भाव तो सोने के बचे नहीं, भाव खाने के लिए सोने की माला चल रही है, तो वह फल सोने की माला के क्या, उसे तो जाप का फल नहीं अपितु तो मायाचारी का ही फल मिलेगा। ठीक है, माला है फेरे पर दिखाने के लिए या चार लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए नहीं, सामान्य रूप से फेर रहे हम जैसा फेर रहे हैं, फेरने में बिल्कुल दोष नहीं है। आपके पास अगर इतनी धन संपत्ति और इतनी व्यवस्था है तो श्रावकों के लिए तो स्पष्ट कहा है जितने उत्कृष्ट द्रव्यों का आप प्रयोग क्रियाओं में करोगे उतना विशेष फल मिलेगा। और सामान्य रूप से लगभग सभी श्रावकों के पास इतना सामर्थ्य है ही कि वो सोने चांदी आदि के माला से या उनके बर्तनों से आदि प्रयोग करते हुए अपने धार्मिक अनुष्ठान कर ले, जाप आदि कर ले। इसलिए अच्छी बात तो यही है कि जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के साथ उन द्रव्यों को प्राप्त करते हुए ही उन मालाओं का प्रयोग जाप फेरने के लिए, माला फेरने आदि के लिए करना होगा। और पुनः पुनः ध्यान रखें, भाव आपके सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ये बाहर के साधन उतने मायने नहीं रखते। कई बार हाथ से फेरने वाला जीव कई अधिक पुण्य कमा लेता है सोने चांदी स्फटिक धागे आदि की माला की अपेक्षा से। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनका अपना अपना प्रभाव भी है, उसके अपने अपने कारण भी आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। मतलब जिनको मोक्ष की सिद्धि चाहिए, जिनको सुख शांति चाहिए, उनके लिए तो धागे की माला ही सर्वश्रेष्ठ कही है। जिनके लिए गृहस्थावस्था में कुछ विशेष
कुछ प्राप्त करने की भावना है तो उनके लिए वैसे सोने की और किसी के लिए चांदी की इतना ही नहीं अपितु दिशा का भी मायने रखता है। किस दिशा में मुख करके बैठे हैं, आसन किस रंग का है, माला भी धागे की या अन्य किसी की है तो उनके रंगों का भी प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो इसका बहुत बड़ा गणित हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है। पर सामान्य से इतनी बात है कि जितने अच्छे द्रव्य का और अच्छे भावों के साथ आप प्रयोग करते हुए माला फेरने का या जाप करने का प्रयास करेंगे उतना विशेष फल आपको मिलेगा। और इन सबसे श्रेष्ठ जाप जो आचार्य भगवंतों ने कही है वो तो हाथ से किया जाने वाला जाप ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पर माना कि किसी का ध्यान नहीं रहता और साधन उपलब्ध है तो इन मालाओं से भी फेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधन है तो उत्कृष्ट साधनों का ही श्रावक को प्रयोग करना होगा। सबका अपना अपना फल है। धागे का और स्फटिक का जैसे मैंने कहा कि जिसको मोक्ष प्राप्ति या सुख समृद्धि की भावना है अगले पर्यायों में देव या मोक्ष जाने की वे धागे की या स्फटिक की ही माला से फेरे। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए वैसे सोने चांदी की या अलग अलग रंगों की विशेषता से मालाएं कही है। उसके समझने के लिए आगम ग्रंथों का अध्ययन होना या गुरु से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन लेने से इसमें और भी विशेषताओं का आप प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।